हेलो फ्रेंड्स, गर्वित मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम। फर्स्ट हम देखेंगे 2 की विभाज्यता का नियम। संख्या का अंतिम अंक सम संख्या हो। 2 की विभाज्यता अगर हमें चेक करना है तो हम लास्ट का डिजिट देखेंगे। लास्ट डिजिट अगर सम संख्या है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। यहाँ देखिए 6 है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 4 है। तीनों ही नंबर्स में जो लास्ट का डिजिट है, लास्ट डिजिट सम संख्या है, इसीलिए यह संख्या 2 से विभाज्य होगी। 3 की विभाज्यता का नियम। 3 की विभाज्यता का नियम होता है संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो। हम संख्या के सभी अंकों का योग करेंगे। जैसे देखिए 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 6 12, 12 8 20 और ये 1 21। जो हमने इसका सम किया डिजिट्स का, तो इसका सम आया है 21 और 21 3 से विभाजित हो जाता है, इसीलिए यह पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। देखिए 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 18, 18 आ रहा है हमारा। 18 3 से विभाजित हो जाता है, इसीलिए यह संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। इसलिए हमें इस पूरी संख्या को 3 से डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है। हम केवल अंकों का योग करेंगे। अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाज्य है। नेक्स्ट देखिए 4 की विभाज्यता का नियम। 4 की विभाज्यता का नियम चेक करने के लिए हम संख्या के अंतिम 2 अंक देखेंगे। संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाज्य हो जाते हैं तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है। देखिए 520 में लास्ट के जो 2 डिजिट है वो 20 है। 20 24 से डिविजिबल होता है, इसीलिए 520 भी 4 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ देखिए लास्ट के 2 डिजिट है 56, 56 4 से विभाज्य हो जाता है, इसीलिए पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। यहाँ पर देखिए 16 है, 16 4 से डिविजिबल है, इसीलिए पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। हमें इस पूरी संख्या को विभाजित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम केवल ये लास्ट के 2 डिजिट से देखकर बता सकते हैं कि वह 4 से विभाजित होगी या नहीं होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे 5 की विभाज्यता का नियम। 5 की विभाज्यता का नियम संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो। यहाँ पर देखिए 0 है, मतलब ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर अंतिम अंक 5 है, इसीलिए संख्या 5 से विभाजित होगी। और ये 0 है तो ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। हमें यहाँ पर केवल लास्ट का डिजिट देखना है, वो 0 होना चाहिए या तो फिर 5 होना चाहिए। अब देखिए 6 की विभाज्यता का नियम। 6 की विभाज्यता का नियम चेक करने के लिए हम देखेंगे कि वो 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। 2 की विभाज्यता का नियम होता है कि जो लास्ट का डिजिट है वो सम संख्या होना चाहिए। देखिए लास्ट का डिजिट सम संख्या है, तीनों ही एग्जाम्पल हमने लिए हैं उसमें। दूसरा 3 से विभाज्यता चेक करना है, तो 3 से विभाज्यता चेक करने के लिए देखिए 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 और 6 15, 15 3 से विभाजित होता है, इसीलिए पूरी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि ये 2 से भी और 3 से भी दोनों से विभाजित हो रही है। ऐसे ही हम यहाँ पर देखिए लास्ट का डिजिट 2 है, सम संख्या, इसीलिए संख्या 2 से विभाजित होगी। 5 2 7 और 2 9, 9 18, 18 3 से विभाजित होता है। जब ये संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो ये 6 से विभाजित होगी। ऐसे ही हम इस एग्जाम्पल में भी देखें, ये 4 और ये 27 आ रहा है इसका सम, तो 3 से भी विभाजित है, इसीलिए पूरी संख्या 6 से विभाजित होगी। अगला देखिए 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम, दाएं से बाएं तरफ 3-3 अंकों का समूह बनाएंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले दाएं से बाईं ओर 3-3 अंकों का समूह बनाएंगे। फिर इनका एकांतर योग निकालेंगे। एकांतर योग निकालने पर अगर परिणामी संख्या 7 से विभाज्य हो तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। देखिए यहाँ पर हम दाएं से बाईं ओर, ये संख्या में हमने दाएं से बाईं ओर 3-3 अंकों का समूह बनाया। एक संख्या हमारी बनी है 415 और ये 2 अकेला है, तो इस 2 को हम माइनस करेंगे। अगर यहाँ पर कोई और डिजिट होते तो 3 का हम एक पेयर बनाते और फिर वो तीनों एक साथ लिखते। अब देखिए 415 से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो 413 आएगा। 413 को हम डिवाइड करके देखें वो 7 से विभाजित हो रहा है या नहीं है, तो देखिए 7 5 × 35, यहाँ पर 6
7 9 जो 63। देखिए ये संख्या 7 से विभाजित हो रही है, तो हम ऐसे विभाज्यता चेक करेंगे। 483 में देखिए ये तो तीनों अंकों का एक समूह ही है, इसलिए हमको इसको 7 से डायरेक्ट विभाजित करके देखना पड़ेगा। 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम, संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए। हम इसमें लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से विभाजित हो रहे हैं तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए लास्ट के 3 डिजिट 624 है, इसे हम देखें ये 8 से विभाजित हो रहा है क्या, तो 8 ही 7 56, 6 4, 8 8 64। देखिए ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। ऐसे ही देखिए यहाँ पर 816 है, 816 भी 8 से विभाजित हो रहा है, तो ये संख्या भी 8 से विभाजित होगी। तो 8 से विभाजित करने के लिए हमको पूरे नंबर को भाग देकर देखने की ज़रूरत नहीं है, हम केवल लास्ट के 3 डिजिट से चेक कर सकते हैं कि वह 8 से विभाजित होगा या नहीं होगा। अगला देखिए 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम और 3 से विभाज्यता का नियम सेम है। दोनों के लिए हमें अंकों का योगफल देखना है। अंकों का योगफल अगर 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। देखिए 2 1 3 6 9 और 9 18। 18 9 से विभाजित हो रहा है, इसीलिए संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। ऐसे देखिए ये वाला एग्जाम्पल, ये 9 और ये 9, 18 आ रहा है अंकों का योग 18 आ रहा है और 18 9 से पूर्णतः विभाजित है, इसीलिए संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। 10 से विभाज्यता का नियम सबसे इजी है, बस लास्ट का डिजिट अगर 0 है तो वो 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आगे हम देखेंगे 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम, हम सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग करेंगे और विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग करेंगे। देखिए सबसे पहले ये हो गए हमारे विषम स्थान, इनका हम योग करेंगे। 9 8 और 8, ये आ रहा है 25। अब देखिए जो सम स्थान है वो कौन कौन से हैं, 1 0 और 2, इसका भी योग करो। 1 + 0 + 2, ये आ रहा है 3। अब हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। 25 से 3 को अगर हम माइनस करते हैं तो वो 22 आता है और 22 11 से पूर्णतः विभाजित है, इसीलिए संख्या 11 से विभाजित होगी। अब देखिए इसके लिए हम देखें तो ये 5 2 7, 7 और 6 13 हो रहा है और ये 6 और 7 13 है। देखिए 13 से 13 को हम माइनस कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। जब अंकों का अंतर 0 भी आ रहा है, इनके अंकों का योग करेंगे और ये अंतर अगर 0 आ रहा है तब भी वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। 12 से विभाज्यता का नियम। 12 से विभाज्यता चेक करना है तो उसके लिए हमें 3 और 4 की विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। 3 की विभाज्यता का नियम, अंकों का योग करेंगे, वो 3 का गुणनफल होना चाहिए या तो 3 से विभाजित होना चाहिए। देखिए 5 और 1 6, 6 2 8 और 4 12, 12 है जो कि 3 से विभाजित हो जाता है, इसीलिए संख्या 3 से विभाजित होगी। 4 से विभाज्यता का नियम, लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं। 24 4 से विभाजित होता है, इसीलिए संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। इस संख्या में देखिए 3 2 5 8, 8 और 4 12, 12 आ रहा है अंकों का योग जो कि 3 से विभाजित होगा। अब हमें 4 की विभाज्यता चेक करना है तो लास्ट के 2 डिजिट देखिए। 40 4 से पूर्णतः विभाजित होता है, इसीलिए यह संख्या 4 से भी विभाजित होगी। जब 3 और 4 दोनों से विभाजित है तो वह संख्या 12 से भी विभाजित होगी। आगे देखिए 13 से विभाज्यता का नियम। 13 से विभाज्यता चेक करने के लिए हमें क्या करना है, इकाई के अंक में 4 का गुना करना है। ये देखिए ये नंबर है, इसमें इकाई का जो अंक रहेगा उसमें हमें 4 का गुना करना है और बची हुई संख्या में हमें उस संख्या को जोड़ देना है। देखिए ये 2 है, इस 2 में हम 4 से गुना करेंगे तो 2 × 4 8 आ रहा है। इस 8 को हमें बची हुई संख्या में जोड़ना है। बची हुई संख्या यहाँ तक है, इसमें जब हम 8 को जोड़ेंगे तो देखिए 8 5 13, 1 2 3 और 1 4 6 और ये 2।
अब इस संख्या को हम देखेंगे कि वो 13 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो देखिए 13 दूनी 26, 4 0 3 43, ये संख्या 13 से विभाज्य नहीं हो रही है। 13 से विभाज्य नहीं हो रही है। हम अगला देखिए इकाई के अंक में 4 का गुना करें। 4 का गुना करेंगे तो देखिए 8 है, 8 गुनी 4 करें तो 32 हो रहा है। बची हुई संख्या में हम 32 को जोड़ दें तो 98 प्लस 32, 8 2 10, 9 एक उधार का है, 9 10 और 3 13, 130 आ रहा है। 130 13 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसको हम एक बार वापस चेक कर लिए। 2 में 4 का गुणा किया 8, 8 को जब हम प्लस करेंगे 8 5 13, हासिल का 1, 3 1 4 26, नहीं होगा ये। 14 से विभाज्यता का नियम। 14 से विभाज्यता का नियम चेक करने के लिए हम संख्या के अंतिम 2 अंकों को बची हुई संख्या के अंकों के दुगुने में योग करेंगे और प्राप्त संख्या 14 से विभाज्य हो। देखो संख्या के अंतिम 2 अंकों को, ये अंतिम 2 अंक है 24, बची हुई संख्या के अंकों के दुगुने में। देखिए 1 का दुगुना 2 और इस 1 का दुगुना 2। अब इनका योग करो तो 24 और ये 4 28, 28 14 से विभाज्य होता है, मतलब ये संख्या 14 से विभाजित होगी। इसको चेक करने के लिए देखिए संख्या के अंतिम 2 अंक 24, ये 2 बचा है, इसका हमें दुगुना करना है तो 2 का दुगुना 4, 24 4 28 आ रहा है, मतलब ये संख्या भी 14 से विभाज्य है। ऐसे ही देखिए ये 34 है, 1 का दुगुना 2 और 3 का दुगुना 6, 6 4 10 तो 12, एक उधार 13 4। देखिए 42 हमारा 14 से विभाजित होता है, इसीलिए पूरा नंबर 14 से विभाज्य होगा। अब देखिए 15 से विभाज्यता का नियम। 15 से विभाज्यता का नियम होता है कि संख्या 3 से और 5 से दोनों से विभाजित हो। 3 से विभाज्यता का नियम, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। देखिए 4 और 1 5, 5 2 7 और 5 12, 12 आ रहे हैं, 12 3 से विभाजित होता है। और देखिए अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए 5 की विभाज्यता के लिए, तो अंतिम अंक यहाँ पर 5 है, मतलब यह संख्या 15 से विभाजित होगी क्योंकि वो 3 और 5 दोनों से विभाजित हो रही है। यहाँ देखिए अंतिम अंक 0 है, 0 है मतलब वो संख्या 5 से विभाजित है। 9 10 12 और 6 18, 18 अंकों का योग 18 आ रहे हैं। 18 3 से विभाजित होती है और 0 है तो 5 से विभाजित हो रही है, मतलब वो संख्या 15 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है जिनका हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जब किसी संख्या में कोई अंक 6 बार दोहराव में हो तो वह संख्या हमेशा 3 7 11 13 37 और 1001 से विभाजित होगी। जैसे देखिए ये लिख दिया मैंने 7 7 7 6 टाइम, 5 5 5 6 टाइम। ऐसे कोई भी संख्या 6 बार अगर दोहराव में है तो वह संख्या 3 7 11 13 37 और 1001 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगला फैक्ट है, जब कोई 3 अंकीय संख्या दो बार दोहराव में हो तो वह 7 11 13 1001 से विभाजित होगी। देखिए जब कोई 3 अंकीय संख्या 2 बार दोहराव में हो, 3 अंकीय संख्या, ये देखिए मैंने लिख लिया 5 5 5, हम कुछ और लिखते हैं 1 2 3 1 2 3, 5 4 2 5 4 2। देखिए ये 3 अंक और ये 3 अंक 2 बार दोहराव में है तो ये संख्या 7 11 13 और 1001 से विभाजित होगी। ठीक है, पहली 6 के दोहराव में हो तो संख्या 3 7 11 13 37 और 1001 से विभाजित होती है, और यहाँ पर 2 के दोहराव में है तब 2 बार दोहराव में है 3 अंकों की संख्या तब 7 11 13
और 1001 से विभाजित होगी। जब कोई 2 अंकीय संख्या 3 बार दोहराव में हो, 2 अंकीय संख्या है और 3 बार दोहराव में है, जैसे ये लिखा 23, फिर 23 और फिर 23, 51, 51, 51। तो ये संख्या देखिए 2 अंकीय संख्या है, 3 बार रिपीट हो रही है, तो ये संख्या 3, 7 और 13 से विभाजित होगी। ठीक है, 3 बार रिपीट हो रही है, 2 अंकीय संख्या है, तो संख्या 3, 7 और 13 से विभाजित होगी। ठीक है, ये वीडियो मुझे लगता है आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।